PMP number 274, जक्का इज विद अस। जक्का की कहानी, मैं क्या कहूँ, एक फेरी टेल की तरह है। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, नेवर गिविंग एटीट्यूड, और उसके साथ साथ तमीज, अपने मेंटोर के साथ अच्छे ताल्लुकात, और एक लंबे अरसे तक साथ चलने का की सोच। अगर हम इन सबको एक वर्ड में बोल दें तो वो फिर जक्का बनते हैं। जक्का, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो दिल की गहराइयों से कि थैंक यू सर। आपने फाइनली PMP एग्जाम को बगैर बताए बहुत बहुत बगैर, शुक्रिया सर। हाँ, सर बगैर आपकी वजह से। क्लियर किया है। देखा यार, ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हारी सेलिब्रेशन का टाइम है। ये तुम जैसे शेयर करना चाहो, प्लीज गो अहेड। तुमने बहुत जर्नीज देखी है, पता है क्या होता है। जैसे तुम शेयर करना चाहो, गो अहेड। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका शुक्रिया। आप जैसा उस्ताद और एक दोस्त मिला। और बाकी पीएमपी की कहानी तो जैसे आपको पता है कि मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। सही, लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया मैंने और मेरे दोस्त अरसलान ने। सही, अरसलान के रेफरेंस से फिर मैं आपके पास आया तो स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर दिसंबर 8 दिसंबर को मैंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से पास ना कर सका। उसके बाद फिर जनवरी में आपने बोला कि ठीक है स्टार्ट करना है भाई। तो आपकी सपोर्ट थी और आपका भी जो फॉलो अप था और मोटिवेशन थी, मेन चीज़ मोटिवेशन, और ये चीज़ें सारी मिला जुला के फिर इसकी प्रिपरेशन चलती रही। तो इन शॉर्ट ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया पीएमपी एग्ज़ाम। इन शॉर्ट लेना चाहिए, इन जी, शॉर्ट चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पर हैं जो आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, देखा, शॉर्ट जर्नी तो मैं बता सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। जी सर। क्या क्या, कैसे, क्यों हम लोग, ठीक है, आपके साथ हरनीत थे, हरनीत ने दिसंबर 31 दिसंबर को एग्जाम दे दिया, क्लियर कर लिया, एग्जैक्टली। लेकिन आपने नहीं दिया, और 11 महीनों के बाद, बल्कि 12 महीनों के बाद क्लियर किया। उसमें सर क्या हुआ कि दोबारा क्योंकि प्रिपरेशन नहीं कर सकता था, जैसे ही एग्ज़ाम दिया साथ ड्यूटीज़ कुछ एडिशनल ऐड हो गई और काम का प्रेशर था और बहुत ज़्यादा था। फिर आगे कोविड आ गया, उसमें भी कुछ मसाइल ऐसे थे। ड्यूटीज़ की ड्यूटी टफ टाइमिंग जो थी ज़्यादा थी, और कुछ ड्यूटीज़ ज़्यादा थी, काम ज़्यादा था, लोड भी ज़्यादा था। उस वजह से फिर उससे थोड़ा-सा फ्री हुआ तो कुछ फैमिली के फिर इश्यूज़, फिर उससे थोड़ा-सा ईज़ी हुआ स्टार्ट की प्रिपरेशन। तो सोचा नवंबर में एग्ज़ाम इंशाल्लाह दूँगा। तो नवंबर में भी एग्ज़ाम यानी कि देने में बुक करने वाला था, तो मदर की डेथ हो गई। फिर जो है सडनली फिर पाकिस्तान जाना पड़ा। तो पाकिस्तान से अभी जो रिसेंटली मैं वापस आया हूँ यूएई में, तो मैंने कहा अभी जैसे-तैसे भी है, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, जैसे-तैसे करके भी ये जो टेंशन है पीएमपी वाली ये ख़त्म करनी है ताकि एक-एक करके निपटती जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं अभी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, हालाँकि आपने 1-2 बार मैसेज भी किया, कॉल बात हुई तो मैंने आपको बताया नहीं है। 2 दिन पहले मेरा ऐसे बैठा हुआ था आपस में तो मेरा ज़हन बना क्योंकि मैं मॉक कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है अभी कुछ समझ तो आ गई हैं चीज़ें, तो लेट्स ट्राई। तो मैंने 2 दिन पहले अभी बुक किया, तो बुक करके आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया और अल्लाह का शुक्र है। आज आज माशाल्लाह जक्का बड़ा लकी दिन है। आज 6 लोग कर चुके हैं क्लियर, और अभी एक स्टूडेंट ने एग्जाम देना है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन चल रहा है, 6 लोग कर चुके हैं क्लियर, और आज 7वें का भी एग्जाम है। तो वैसे ये साल ही पूरा अच्छा गया है, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स इसमें फेल हुए और उन्होंने भी क्लियर कर लिया, और वो भी आपके दोनों बैच बन गए थे, तो वो दोनों ने क्लियर कर लिया, तो इट्स अ वेरी गुड ईयर गोइंग सो फार। अच्छा जका, आगे चलते हैं, बात करते हैं। आपका एग्जाम आपने होम में इधर दिया, आपने होटल में रूम बुक करवाया, जी राइट? सर, मैं होटल में दिया बिल्कुल, ऐसे ही। होटल में दिया, आपने सेंटर में एग्जाम क्यों नहीं दिया? सेंटर एक्चुअली सर मैं हूँ यूएई शारजा में हूँ, ठीक है? अच्छा, तो अभी भी ड्यूटी टाइमिंग ये थी कि थोड़ा ड्यूटी मेरे पास मल्टीपल साइट्स हैं, और जहाँ पे मेरे रिहाइश है ना, अकोमोडेशन उसी के साथ होटल है।
अगर मैं जाता सेंटर में तो मुझे दुबई में जाना पड़ना था, ठीक है, अच्छा। स्पेशली जाना पड़ना था। तो अभी ये था कि हाँ, वो सेंटर पे फ्री था। अभी ये मैंने होटल बुकिंग की है, तो ये पर आवर बुकिंग थी। तो ये था कि मेरी अकोमोडेशन के साथ वाली बिल्डिंग जो थी होटल की थी, तो मैंने कहा ठीक है, नो इश्यूज, इसमें बुक कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा अब जरा एग्जाम देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे सवाल जो करने जा रहा हूँ, अ, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करने जा रहा हूँ कि जब आप आए, जो चेक इन का प्रोसेस होता है, थोड़ा, क्योंकि आप उर्दू हिंदी में बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऑडियंस हमारी उर्दू हिंदी में होती है जो सुनने वाले, तो वो जरा चेक इन का प्रोसेस मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं होती। सर, चेक इन तो सबसे पहले तो मेरा जो मतलब था, सिस्टम चेक किया उन लोगों ने, इंटरनली जो हुआ चेक हो गया। उसके बाद अपना आईडी की, मेरे पास एक्चुअली जो मेरी यूएई की आईडी है उस पर सिग्नेचर नहीं है। और अच्छा। आज सुबह मैं एक इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा था, इसका जो पीएमआई की मुझे आई हुई थी एग्जाम की जो कंफर्म है, उसमें लिखा हुआ था कि आईडी पे आपकी पिक्चर और सिग्नेचर, ये दो चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरी आईडी पे तब भी सिग्नेचर मिस था। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, पर सेंटर में उनको रिक्वेस्ट करने से, पासपोर्ट की पिक्चर दिखाने से वो क्लियर हो गया था इशू। तो मेरे जेहन में वो चीज़ थी। मैंने फिर यूएई वाली आईडी यूज़ नहीं की, पाकिस्तान वाली आईडी मेरे पास थी, जो इंग्लिश कार्ड था वो मेरे पास था, ठीक है, वही मैं फर्स्ट वही यूज़ किया। सबसे पहले वो ठीक है। पिक्चर फ्रंट बैक अपलोड की है, ठीक है। उसके बाद रूम की पिक्चर्स उन लोगों का अपलोड करो, वो रूम की अपलोड की हैं। लिंक लिंक कहाँ पे आता है आपको अपलोड करने वाला, कहाँ पे लिंक आता है वो वाला कि ये अपलोड करना है आपने। सर, जिस टाइम जाके अपने पीएमए डैशबोर्ड पे लॉगिन किया ना, लॉगिन हो अच्छा। गए, उसके बाद पेर्सन का वो जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो जाएगा। पेर्सन का ठीक एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो कहेंगे कि ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड ठीक। करेंगे, ठीक है। जब डाउनलोड कर लेंगे तो जब जहाँ से उन लोगों ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होगी ना कि यहाँ से भाई डाउनलोड करो लिंक से, वहाँ पे एक पास कोड होगा, ठीक है, आपकी आईडी से, पीएमआई आईडी से वो लिंक होगा। आपने उस सॉफ्टवेयर में जाके वो इनपुट करना है, तो फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पिक्चर्स अपलोड करने के लिए फिर वो कहेंगे कि क्योंकि वो मोबाइल से करनी होंगी, ये पिक्चर्स जितनी भी लोड कर अपलोड करनी है ना, ये मोबाइल से करनी है, ठीक है। ठीक है। तो उस टाइम वो वहाँ पे एक लिंक आएगा कि दो तीन ऑप्शन आएंगे, या तो आप एप्लीकेशन जो पेर्सन की है वो डाउनलोड कर लें, या ये क्यूआर कोड स्कैन कर लें, या तीसरा ऑप्शन ये होगा कि अपना मोबाइल नंबर इनपुट करें, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे सिस्टम पे एक पास कोड आ रहा होता है, वो कोड हमने मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन करके उसमें जो है इनपुट करना है, ठीक है, जो तो कनेक्ट हो जाएगी, वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। फिर हमने चेक इन के लिए जो अपनी आईडी की पिक्चर्स हैं मोबाइल से हमने सेंड करनी है, अपलोड करनी है। वो 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सेल्फी होगी, सेकंड आपकी आईडी कार्ड होगा, थर्ड ये होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो आपके जो है ना सिस्टम से राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, ये 4 होंगे। तो इसके बाद डन कर देना, सबमिट होनी है। सबमिट होने के बाद अगर तो ओके है, कोई इशू नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम जो है लॉन्च कर देंगे। मेरा क्या हुआ था, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, जो आईडी थी ना, आईडी की फ्रंट और बैक पे मैंने दोनों ही फ्रंट की उसको अपलोड कर दी थी। तो मैंने जैसे ही उसको सबमिट किया तो उसी में चैट में कनेक्ट हो गई, कॉल आ गई उसकी, पीएमआई को जो कस्टमर वाला था। उसने मुझे बोला कि यार थोड़ा काम करो, ये बैक जो है ना ये दोबारा भेजो। तो उसी टाइम मैंने बैक भेजी। उसने कहा ठीक है, फाइन। जस्ट रूम का उसने कहा एक बार थोड़ा लैपटॉप उठाओ, टेबल दिखाओ। टेबल दिखाया और उसने कहा मोबाइल कहाँ पे रखा है, मोबाइल दिखाओ। और साइड में थोड़ा सा जस्ट मैंने थोड़ा सा लैपटॉप घुमा के रैंडम दिखाया, मेरे पीछे एलसीडी लगी हुई है। उसने कहा ये एलसीडी है, टीवी टेलीविजन है। मैंने कहा हाँ लगा हुआ है, ऑफ है, अगर चेक करना है तो रिमोट से चेक करवा देता हूँ। उसने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई चीज़, तो मैंने दिखा दिया, कुछ भी नहीं है। उसने कहा ठीक है स्टार्ट करो। तो ठीक। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल ठीक रहा, कुछ भी इशू नहीं चलिए। हुआ। अच्छा जी, काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं जी। पहला कमाल का क्वेश्चन है, कमाल सिंह कह रहे हैं हाउ डिड यू मैनेज योर टाइम इन एग्जाम, कैसे आपने वो टाइम को मैनेज किया टाइम क्या। तो देखिए, टाइम तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने एग्जाम खत्म किया अभी भी कुछ टाइम रहता था, सही है, मैंने टाइम की तरफ देखा ही नहीं है। सिंपल ही मैं बता रहा हूँ, अपना अपना हर बंदे का क्या होता है, मैंने टाइम की तरफ देखा ही नहीं है, सही है। तो पहली जब ब्रेक आई है 60 क्वेश्चन के बाद, तो 5 मिनट की ब्रेक में, कितना टाइम गुजर चुका था।
सर उसमें 60 मिनट से कम थे। 60 मैंने मिनट से कम था? जी सर। वाह ज़का, छा गए हो। मैंने अच्छा, टाइम को देखा ही नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन करता रहा हूँ। सही है, 60 मिनट से कुछ कम था। तो जब ब्रेक हुई है, ब्रेक भी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि कुछ लोगों ने ये बताया हुआ था पहले, जिन जर्नीज बताई हैं कि बहुत जो है ना फिट होकर बैठना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होकर बैठा रहा हूँ, हाथ भी ज़्यादा हिलाए नहीं है, लिप्स तो बिल्कुल भी नहीं हिलाए, सर भी नहीं हिलाया, तो बिल्कुल जिस्म ऐसे अकड़ सा गया था। तो वो जो 5 मिनट की ब्रेक ली है, उसमें थोड़ा-सा मैंने अपने आप को जो है ना रिलैक्स किया, पानी थोड़ा-सा मैंने पी लिया और उसके बाद फिर मैं लग गया। फिर मैंने अच्छा, दूसरी जो ब्रेक है वो अच्छा। ज़का आपकी आवाज़ मुकम्मल नहीं आ रही। ज़का अपने एग्ज़ाम ज़का ने आज एग्ज़ाम क्लियर किया है और वो बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने एग्ज़ाम को मैनेज किया। टाइम को उन्होंने मुकम्मल तौर पे इग्नोर किया। उन्होंने अपना काम किया इसके ऊपर कि भाई मैंने फ़ोकस टाइम पे नहीं करना, मैंने उसको साथ लेके चलना है, मैंने वो काम करते रहना स्लोली। guys, if you can hear me and see me, please put in the chat box that I can, because I would like to know that it's the internet issue from my side or it's the issue from Zaka side, maybe. So please do put in the chat box that can you hear me and can you see me. So Zaka basically joined us. This is one of the story, I would say, that tragedy which we have to see. Zaka joined us last year in the issue with Zaka Kamal. Okay. So Zaka joined us last year and he was a very good promising student, but as he was saying, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसकी साइड पे, जिसकी वजह से प्रॉपरली पढ़ नहीं सके थे और जब वो एग्ज़ाम देने गए तो देयर वाज़ एन इश्यू इनटू दैट, तब वो एग्ज़ाम लास्ट टाइम नहीं कर सके। मेरे लास्ट ईयर 3 स्टूडेंट्स पास नहीं कर सके थे, उनमें से एक ज़का थे और आज मैं बड़े प्राउड से कह सकता हूँ कि उन 3 में से जो लास्ट ईयर भी हुए थे 2 स्टूडेंट पास हो चुके हैं, सिर्फ़ 1 स्टूडेंट रह गया। तो इस साल के सारे स्टूडेंट पास कर चुके हैं ऑलरेडी, पिछले साल के सिर्फ़ 1 स्टूडेंट ने किए। अच्छा जी, Naveed is asking, what book have you uh, gone through prep for the exam? Naveed, जो भी स्टूडेंट्स हमारे एग्जाम में हमारे कोर्सेज में आते हैं, दे डोंट गो थ्रू एनी बुक। मेरा जो कोर्स कंटेंट है, जो हम लोगों ने बनाया है पीएमआई की, बेसिकली 13 की 13 रेफरेंस गाइड से मैं खुद गो थ्रू हुआ हूँ और हमने उसके अकॉर्डिंगली बनाया है। जी ज़का, गुड टू हैव यू बैक। सो आई गेस ज़का, क्या आपका इस तरह इंटरनेट का इश्यू आया था एग्जाम के अंदर? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने असल में कल जब मैं बुकिंग की ना, बेसिकली मैं ऑनलाइन booking.com से होटल सर्च किया तो मेरे करीब ही में था। पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे साथवें बिल्डिंग में था। तो परसों मैंने किया, कल फिर मैं स्पेशली आया हूँ दिन के टाइम पे ना इधर। तो मैंने आके मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई मैंने एग्ज़ाम देना है, तो मेरा जो मेन कंसर्न है ना, एक तो क्वाइट रूम होना चाहिए, दूसरा इंटरनेट, सबसे मेरा जो मेरा प्रॉब्लम है इंटरनेट। तो उन्होंने कहा भाई आप इंटरनेट चेक कर लो। तो इंटरनेट स्पीड मैंने चेक की, वो ऑलमोस्ट 23 एमबी थी पर सेकंड, तो जो ठीक कि ऑलमोस्ट 15 है। एमबी रिक्वायर्ड है। ये है कि अभी मसला बना तब मसला ही नहीं बना। चले। अच्छा ज़का, आपने बता दिया टाइम आपने जो है, मैं रिकमेंड करता हूँ कमाल 80, 70, दैट इज़ अ गुड वे टू मैनेज दैट टाइम। उमर सिद्दीक है हमारे बैच 11 के स्टूडेंट, वो पूछ रहे हैं कि कौन से एरियाज़ ज़्यादा हाइलाइटेड थे एग्ज़ाम में? कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन था? मैं यहाँ बताना चलूँ कि ज़क्का शदीद प्रेडिक्टिव एनवायरनमेंट का स्टूडेंट है और बड़ा टाइम लगा था मुझे एजाइल घोल के इनके दिमाग में डालने के लिए। तो एग्ज़ाम ज़्यादा किस एरिया पे फ़ोकस करता है? उसमें सर, इसमें अजाइल में भी है, ठीक है, मोस्टली अजाइल में आते हैं, मोस्टली इसमें से अजाइल में आते हैं। अजाइल के भी हैं, उसके बाद प्रोक्योरमेंट, चेंज कंट्रोल, उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली मुझे क्वेश्चन मिले हैं। टीम मोटी पीपल का जो एरिया है, पीपल, जिसके यस, जिसके मैंने क्वेश्चन आपसे एक यस, दफ़ा आपने कहा दोबारा करो, नहीं करने हैं। बिल्कुल, वो जो हमने बिल्कुल, वही पीपल का, पीपल कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, चेंज मैनेजमेंट, ये चीज़। चलो, ये चीज़ भी एक अच्छी बात है, पीपल वाज़ स्ट्रॉन्ग। अच्छा,
इशू विद जका, कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन था? कैलकुलेशन का नहीं था, एक एसपीआई का था, वो भी कैलकुलेशन नहीं थी। एसपीआई सीपीआई के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। कोई जका भला आपने कोई बुक पढ़ी आज तक? नहीं सर, मैंने बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। सो मेरा जब मटेरियल मैंने इनफ था। सॉरी जी, वही मटेरियल टोटली टोटली वही, बुक भी और साथ में एक चीज़ और चीज़ ऐड कर दूं, क्वेश्चन भी जो थे मॉक भी वही सिर्फ मैंने आपके किए, मैंने और कोई मॉक नहीं किया। अच्छा, कितने रेलेवेंट थे मेरे मॉक्स जो यूडेमी वाले हैं रियल एग्जाम के? सर मैंने अभी मॉक वही किया, अभी जितना भी मैं कह लूँ कि वही मॉक है, वही करीब है, वही जो वही है मैं, वही। हाँ मैंने मॉक सिर्फ वही किए हैं। आपने वो दिए थे यूडेमी वाले, और यहाँ पहले जो अपने आर्ट टॉपिक के साथ दिए हैं वही हैं। मोस्टली जो यूडेमी यूडेमी वाले थे वो ज्यादा था, उसमें से वो ज्यादातर अच्छा। रेलिवेंट ये थे वो उसके। कमाल साहब पूछ रहे हैं कोई सनसेट सनराइज मॉडल बेस्ड कोई क्वेश्चन ऐसा लफ्ज सुना है आपने एग्जाम में? नहीं कमाल जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा ये मॉडल्स आपने कहाँ पढ़े हैं। सनसेट सनराइज मॉडल, आई डोंट थिंक सो इवन 7th एडिशन में ये मॉडल्स हैं। देयर आर वेरियस न्यू मॉडल्स है देयर। सनसेट सनराइज मॉडल कोई ऐसी चीज मैंने नजर से नहीं गुजरी, या गुजरी है तो मेरे जहन में भी नहीं। जका ड्रैग एंड ड्रॉप के कितने क्वेश्चंस थे? एक क्वेश्चन था लास्ट में। मल्टीपल आंसर्स के कितने क्वेश्चंस थे? सर तीन क्वेश्चन, तीन आंसर वाला एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन, दो आंसर वाला एक क्वेश्चन था, दो वाले मेरे ख्याल में दो थे और तीन वाला फिल एक इन था। द कोई फिल इन द ब्लैंक? नहीं, नॉट एट ऑल। कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं थी। नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा कोई और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इसके अलावा? सर मुझे तो नहीं लगे, इवन हम लोग जो मॉक में करते रहे कहीं हमने कुछ थोड़े टफ टफ किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो डर था कि जो ज्यादा 3-4 लाइन वाला क्वेश्चन है उसमें मेरा एक या दो क्वेश्चन आए होंगे 3 लाइन के, नहीं तो जो था एक से थोड़ा ऊपर, ओके, ओके, 1.5 ये जो है। ठीक है। जगह फर्दर आप कुछ चीजें शेयर करना चाहते हो? एमबीटीआई का क्वेश्चन। अ, सर मैं जो एक चीज तो यही कहूँगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिस इज ट्रू। सही है, ये अपनी चीज जहन में बैठा लेनी चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि हमारा रास्ता या रास्ता बताने वाला अगर हमें कोशिश करें कि वो सही मिल जाए, और फिर वो क्वेश्चन होगा कि वो कैसे ढूंढे। फिर वही चीज जहन में रखें, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अगर दिल से ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, आपके आसपास ही मिल जाएगा। और कोशिश तो अगर मैं काफी कर रहा हूँ कि प्रमोशन वगैरह जो है लोग खुद ही बता दें कि मैं रास्ता दिखा दूंगा इन द एंड। देखा, एक बात सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, ठीक है, और लास्ट ईयर से अभी तक कभी आपको ये लगा हो कि हमने आपको सपोर्ट ना किया हो पूरे इस, क्योंकि लगा पूरा साल था, कंटेंट चेंज हो गया और हमारे चार्जेस भी चेंज हो गए बहुत ज्यादा हो गए, पहले से ज्यादा चार्जेस। कोई हमने पैसे आपसे ज्यादा लिए हैं उसके नहीं नहीं बाद नहीं नहीं नहीं, आपको लाइक किसी किस्म का जो है, आप क्या नहीं। इस बारे में कहना चाहेंगे? मैं उसमें सर सिंपली ये देखें, अगर मैंने इतने टाइम के बाद कर क्लियर किया है तो ये सिंपली जो है ना आपकी वजह से, बिल्कुल भी। अगर आप इतना पुश ना करते या मोटिवेट ना करते तो शायद मैं लास्ट ईयर छोड़ दिया होता। नहीं, वो तो ये मेरी तो ये जिंदगी, मेरी तो कोशिश ये है जो एक दफा आया है वो क्योंकि करके जा। अभी जो इंटरप्शंस आई हैं उसमें 3-4 बार मैं इसमें इंटरप्ट हुआ हूँ। तो अगर आप इतना फॉलो अप ना करते, सपोर्ट ना करते, ठीक है, उसमें कोई आपका, मैंने ना कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए, एक रुपये का भी नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो सपोर्ट की है, जो सारी इतनी एफर्ट की है, ठीक है, और 24 आवर्स, 24/7। ये भी नहीं है कि जी अभी छुट्टी है या ये टाइम है अभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो मेरा भी जिस टाइम दिल चाहे मैंने मैसेज किया कि सर ये बात है, तो आपने उस टाइम उसका जवाब दिया। तो इसमें कुछ थैंक यू जक्का। ये चीजें मुझे जो है ना आज आज तो मैं काफी खुश हूँ एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस। तो काफी इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि हमारे जो 350 सर्टिफाइड पीएमपी का गोल है हम अचीव कर सकेंगे। गाइस, everyone who is watching, if you want to ask any question to Zakka, you can put in the chat box. Or if you want to join and directly ask the question, let me share the link in the chat box. You can directly come and ask question to Zakka.
एंड आई विल यू कैन डू दैट। अच्छा ज़का, थोड़ा सा एग्जाम में और चलते हैं। फिर आपने पहली ब्रेक ली, फिर दूसरी ब्रेक, कितना टाइम रहता था जब दूसरी ब्रेक ली? दूसरी ब्रेक सर मैं उसके बाद 120 क्वेश्चन पे आता है ब्रेक का ऑप्शन, ठीक है, वो मैंने ब्रेक नहीं ली। नहीं ली? नहीं ली, फिर एग्जाम खत्म किया। क्यों दूसरी ब्रेक क्यों नहीं था? उसमें थके हुए नहीं थे आप? थके हुए नहीं थे असल में, क्योंकि पहली जो ब्रेक थी वो थोड़ा सा प्रेशर था उस टाइम, एक कि क्या होने वाला है, या एक सुनी सुनाई बातों पे भी, और बहुत कुछ ज़हन में था। तो और बिल्कुल जो दूसरा था, बिल्कुल मैं टाइट होकर बैठा हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा हुआ। तो लेकिन मुझे लगा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, अभी 60 क्वेश्चन हो गए हैं तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं ये कह रहा था, पहले तो मैं एक हाथ लगाया, एक हाथ रखा हुआ था, फिर ये हो रहा था कि दूसरा हाथ भी मैं यूज़ कर रहा था साथ, तो फिर मैंने नहीं ली। अच्छा। जी, कमाल साहब ने जवाब दिया, आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द फॉलो द सन मेथड फ्रॉम एजाइल। ये ऐसा कोई मेथड नहीं है जो कि उसमें हो। बेसिकली वो जो पूरे का पूरा एजाइल स्केलिंग का मॉडल है ना, वो वाला, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है। एजाइल के मेरे ख्याल आपको सिर्फ एजाइल माइंडसेट और स्क्रम के ही क्वेश्चंस आए होंगे, राइट? ऐसे ही चलो, मोस्टली माइंडसेट माइंडसेट मोस्टली माइंडसेट। लगा मोस्टली माइंडसेट। फाइनल एडवाइस टू पीएमपी एस्पायरेंट। सर फाइनल इज, मैंने जो पहले बता दिया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर बस आपने ये अपना गोल वही है फाइनल। तो आमिर साहब आपके पास हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना कि आपको रास्ता बताने वाले हैं, इसका जो रोड मैप देने के लिए आप बैठे हुए हैं। आपसे कांटेक्ट करें, आपका मटेरियल जो है वो यूज़ करें, तो आप जो रोड मैप बता रहे हैं तो उसको फॉलो अप करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप पीएमपी क्लियर कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चले, दैट इज़ वेरी गुड। ज़का, नाउ यू नो माय, जैसे आपके लिए अरसलान ने किया, आप नहीं करना चाहते थे, आप वो खींच के लाया। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, अरसलान के साथ मेरी 1 टू 1 क्लास चल रही थी, तो वो आपको खींच के क्लास के दरमियान में लेकर आया कि और तुमने मेरा क्लास देखी, तुमने फिर कहा, "चलो मैं करूँगा।" आपके आने से हरमीत आया, एग्जैक्टली। ईच वन टीच वन, ये मेरा श्योर मंत्र है लाइफ का। आपने बाकी श्योर लोगों को भी सिखाना है, हेल्प आउट करना है। श्योर इंशाल्लाह। अच्छा, यू हैव डन पीएमपी, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने क्वेश्चंस लिखें, पीएमपी के क्वेश्चंस लिखें, और एग्जाम वाले असल नहीं चाहिए, एग्जाम जैसे चाहिए। एंड जका, बहुत बर्दाश्त किया तुमने इस 1 साल में, वालिदा की डेथ से लेके अभी। मैं तुम्हारी सेहत की बात कर रहा था कि दिस इज द टाइम। आज तुमने होटल एक अच्छा बुक कराया हुआ है और तुम्हारे पास है, तो एक अच्छा, क्या पसंद करते हो खाना खाने में? क्या पसंद है, बिरयानी वगैरह ही क्या पसंद है? मंदी। मंदी? मंदी ये खाओ जाके, मंदी खाओ आज, जो भी है ना। खाना खा लिया मैंने, इसलिए थोड़ा लेट हुआ मैं असल अच्छा, में, अच्छा, क्योंकि जब आपने बोला कि मैं अभी रास्ते में हूँ तो उस टाइम मैंने खाना बुक कर लिया था, तो अभी ऑर्डर आ गया तो मैंने कहा ये ना कि अच्छा, मैंने अच्छा, खाना खा चले, मैं कल खा लेना, कौन-सा मसला है? लिया। हाँ जी सर, इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा। चले, थैंक यू वेरी मच ज़का, एंड ओके सर, बेस्ट ऑफ बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।